अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी तो यहाँ पे आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और मज़े का ईद स्पेशल शीर कुरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। रमज़ान हमारा बहुत ही अच्छा गुजर रहा है और रमज़ान स्पेशल अफ्तार में भी बहुत सी रेसिपी हमने आपसे शेयर की हैं और आपने अप्रिशिएट भी किया है। आपकी अप्रिसिएशन से हमें हौसला बहुत मिलता है, बहुत ही हमें हौसला मिलता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। आज हम शीर खुरमा बनाएंगे। अगर आप शीर खुरमा के लग़वी मायने को देखें तो इसका मतलब होता है दूध और खजूरें। जैसे दूध के अंदर खजूरें पकाना, तो इस तरह दूध के अंदर एक ख़ास जायका आता है जो उसके अंदर एक खजूर का बॉयल आने से, जैसे खजूर उसके अंदर बॉयल होती है तो उसका बहुत ही एक अच्छा सा टेक्सचर बनता है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है उसका। तो ही उसका जायका जो है वो ही शीर खुरमे की पहचान है। असल में इसके अंदर दो बेसिक चीज़ें दूध और खजूर इस्तेमाल होंगी। खजूरों की जगह हम छुआरे इस्तेमाल करते हैं। छुआरों को रात पर भिगो कर रखना होता है आपने। मैं यहाँ पर 4 से 5 अदद जो हैं वो छुआरे स्लाइसिस में इनको मैंने काट लिया है और 3 अदद छुआरे जो हैं वो मैंने साबुत रख लिए हैं जो इसके अंदर जाएंगे और इनकी गुठली मैंने निकाल लिया ताकि पता चल सके कि इनके अंदर कोई कीड़ा वगैरह या सुंडी तो नहीं है। यहाँ पर शीर खुरमा बनाने के लिए आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल फैट दूध हो या फिर डब्बे वाला दूध हो, कोई सा भी दूध हो तो आप उससे शीर खुरमा बना सकते हैं। डब्बे वाला दूध होता है उससे भी आपका शीर खुरमा बेहतरीन बन जाएगा। दूध और छुआरों के बाद इसमें अहम चीज़ है सवियाँ, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होंगी। अगर हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो शीर खुरमा नहीं रहेगा, वो सवियाँ बन जाएंगी। इसके बाद हैं कुछ नट्स हैं मेरे पास, ड्राई फ्रूट, और इन सब चीज़ों की मिकदार का बहुत ख्याल रखना होता है वरना आपका शीर खुरमा बहुत ज़्यादा थिक हो सकता है। आप इसको ठंडा होने के बाद ये शीर खुरमा कम, जब ये आप बना लेंगे तो इसके बाद ही आपको शीर खुरमा कम और खीर ज़्यादा लगेगी अगर आप इन चीज़ों की क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखेंगे। ये आप ईद के लिए बना रहे हैं तो रेसिपी को थोड़ा ख़ास होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लूँगी 1 कप दूध। उसी बर्तन में हम डालेंगे जिसमें हमने शीर खुरमा बनाना है। तो इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप खुश्क दूध। आप किसी भी ब्रांड का दूध ले सकते हैं जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, कोई भी हो सकता है, नीडो, एवरीडे, कुछ कोई भी आप जो है खुश्क दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दूध डालेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी को मैंने मैयर किया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, खुश्क दूध को भी और चीनी को भी, ताकि अगर इसके अंदर कोई गुठली वगैरह है तो वो इसकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसको धीमी आंच पर पकाने के लिए रखेंगे। इसके बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम धीमी आंच पर पकाने के लिए रखेंगे और चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी दाना वगैरह, जो खुश्क दूध हमने डाला है उसका दाना वगैरह ना बन जाए। हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको फ्लेम पे रख दिया है, जो हमने दूध और चीनी मिक्स किया है, तो इसको मैं बहुत ही लो फ्लेम पे साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी और इसको पकाती रहूँगी जब तक ये गाढ़ा हो जाए। इसको हमने बहुत ही धीमी आंच पर पका लिया है। अगर हम इसको तेज़ आंच पर पकाते तो ये इसमें चीनी होने की वजह से ये उबल कर बाहर आ जाता। इसमें चीनी का इस्तेमाल किया इसलिए इसने बॉयल होकर बाहर आ जाना था। तो ये जो चीज़ बनकर तैयार हुई है ये है कंडेंस मिल्क। जिस रेसिपी में आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करते हैं इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी और रिच बनकर आता है। ये इस तरह होना चाहिए कि स्पून पर लग जाए, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए आपका। जैसे ये ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आएगा तो इसकी लुक प्रॉपर आपको कंडेंस मिल्क की तरह फील होगी। इसका कलर भी सेम है, ये वही चीज़ बनकर तैयार है। इसके बाद जो हमने बाकी दूध रखा था कंडेंस मिल्क के लिए डालने के बाद जो हमने बाकी दूध रखा था
वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी सारा दूध ऐड कर देंगे इसमें और साथ साथ चमचा भी चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। अब आपको इस रेसिपी में कोई भी किसी किस्म का मावा यानी खोया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने इसका ये पहला स्टेप कर दिया है वही इसमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर लेकर आएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा उससे इस रेसिपी के अंदर। दूध ऐड करने के बाद हम इसमें ये सब्ज़ इलायची डालेंगे। आप इसके अंदर पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं इसके अंदर साबित इलायची डाल रही हूँ। कटे हुए छुहारे भी ऐड कर देंगे इसमें। हमने इसमें छुहारे भी ऐड कर दिए हैं जो हमने 4 से 5 घंटे भिगो के रखे थे। इसमें जो एक टेस्ट डेवलप होगा शीर खुरमे में, वो ये छुहारे जो हैं वो दूध में अच्छे से जब बॉयल होंगे तो दूध का टेस्ट जो है वो इसमें शीर खुरमे का टेस्ट जो है वो इसमें डेवलप होगा। इसका एक अच्छा सा टेस्ट बनकर आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये बारीक सवियाँ। इनको हमने थोड़ा सा जो है वो रोस्ट कर लिया था 1 चम्मच ऑयल डालकर। जो इनका ऑयल है वो हम इसमें नहीं आने देंगे, नहीं तो दूध के ऊपर उसके जो हैं वो ड्रॉप से बन जाएंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने ड्राई रोस्ट कर लिए थे थोड़े से 2 मिनट के लिए, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। नीचे से आंच हमने बहुत ही धीमी रखनी है। इसके साथ ही तकरीबन 10 से 12 दाने किशमिश के हम डालेंगे। यहाँ पर हमने बहुत ही धीमी आंच रखनी है। इसमें बस हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, तेज आंच नहीं होगी। शीर खुरमे को पकाते हुए बहुत बड़ा मसला ये भी आता है कि या तो बहुत पतला रह जाता है या गाढ़ा हो जाता है। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो वो सवियां बन जाएंगी, दूध अंदर नज़र नहीं आता। शीर खुरमे का मकसद जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर थोड़ा दूध नज़र आना चाहिए फिर ही अच्छा शीर खुरमा बनकर तैयार होता है। अगर बहुत पतला रखेंगे तो वो एक अलग ही चीज़ लगेगी जो चम्मच पर नहीं आती और वो बहुत पतला सा दूध की तरह होता है, वो भी ठीक से शीर खुरमा नहीं होता। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी तो यहाँ पर आग जो है नीचे से आंच इसकी वो मैंने बंद कर दी है। शीर खुरमा तैयार है। ये इस तरह होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसको इस तरह एक गाढ़ा हो के ये चम्मच पर लग जाए, जैसे कोई पतली सॉस होती है। अगर आप क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस शीर खुरमा बनेगा। अब डिश आउट करेंगे हम इसको। इसको गार्निश करेंगे पिस्ते से। आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। इसको फुल चिल कर लेंगे, उसके बाद हम इसको पेश करेंगे। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं किसी नए रेसिपी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो यहाँ पे शीर खुरमा हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट करने के बाद इसको क्रश्ड पिस्ता जो है उससे गार्निश कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख के तो इसे ठंडा कर लेंगे। जी तो यहाँ पर हमने इसको गार्निश कर लिया। ये इसकी फाइनल लुक है।